बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों पर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी के धारावी विधानसभा के उम्मीदवार मनोहर राय बागे जी आज हमसे रूबरू हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो धारावी में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर, आप बताएंगे कि आप इतने वर्षों से धारावी की समस्याओं से परिचित हैं, आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन लड़ना चाहता हूँ। तो देखो, धारावी में आप भी मेरे को जानते हैं, आज मैं भी 35-40 साल धारावी में रहता हूँ। लेकिन जो देखा है ना कि धारावी का जो विकास है, आपने तो देखा है कि होना चाहिए वो हुआ नहीं है। आज दूसरी बात है कि अपन धारावी कर बहुत सीधे साधे लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, और ये लोगों का कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया है कि आज 40 साल हो गए हैं मैं देख रहा हूँ एक ही घराने को यहाँ सत्ता पे है। वो बाप जाने के बाद बेटी आती है, बेटी जाने के बाद और उसकी बहन आती है, और आने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई घराने शाही के खिलाफ बिलाफ में तो खुद बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम विकास करना चाहिए, धारावी का काम करना चाहिए। धारावी का जनते का देखा जाएगा तो विकास बिल्कुल नहीं हुआ। आज धारावी में देखा जाए एक अच्छा स्कूल नहीं है, धारावी में अच्छा एक आधा गार्डन नहीं है, बच्चों लोगों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। आज जो लोग बीमार रहेंगे तो अच्छा है, धारावी में एक आधा अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे रोड नहीं है, अच्छे तुमको चलने के लिए लोगों को रास्ता नहीं, फुटपाथ नहीं है। आज अच्छे मंडी नहीं, लोगों को जाकर रोड पर अपने बेचारे हमारे माँ बहनें बैठ के सब्जी बेचती है। हॉकर जोन नहीं है, मतलब कोई भी सुविधा धारावी में ऐसा। अभी तुम ही देखो कि तुम्हारा घर में तुम्हारा एक सालगिरह है, समझो आज तुम्हारा 60 साल हो गए, 60 साल हो गए, तो तुम्हारा एक 40-35 साल की सालगिरह है। तुम सबको लेके खाना खाना चाहते हैं, एक सब फैमिली है तुम्हारा बड़ा, एक 20-25 लोगों का इधर जाना चाहते हैं। तुम्हारा धारावी में ऐसा रेस्टोरेंट है कि बैठ के फैमिली के साथ अपन खाना खा सकते हैं? है ऐसा है कोई रेस्टोरेंट? चलो मैं हूँ, मेरी बेटी की शादी करना है, मेरे पास थोड़ा सा है, ऊपर वाले ने दिया है 20-25 लाख रुपए का, मेरा खर्चा करना है बच्चे के लिए, शादी के लिए, बहुत धूमधाम से करना चाहता हूँ। एक ही बेटी है तो करना चाहता हूँ, तो मैं सब लोगों को बुलाना चाहता हूँ, धारावी में शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कोई हॉल है कि मेरा बाहर के अच्छे लोग आ जाएंगे, उधर गाड़ी पार्किंग करेंगे, उनको अच्छा धूमधाम से शादी कर पाऊँ, बाहर के मेहमान लोग आएंगे, उनको बोलेगा ना। मैं अभी बोलता हूँ कि मेरा धारावी में ऑफिस है तो लोग साला मुंह टेढ़ा कर देते हैं, यार तेरे को धारावी में ऑफिस काहे के लिए रखा है? तो धारावी का नाम इतना बदनाम करके रखा इन लोगों ने, कोई भी सुविधा धारावी में नहीं है। तो ये धारावी का अपने को विकास करना है, ये विकास करना है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा मैं तुमको बताता हूँ धारावी में, कि धारावी का सबका मतलब ये ज्वलन सबका एक जीवाड़ा बोलते हैं ना, वो अंतकरण का, उसका वो अंदरूनी एक सबका सवाल है। अब ये धारावी यहाँ मैं भी देख रहा हूँ 40 साल, उसके पहले से धारावी की दूसरी तीसरी पीढ़ी धारावी में आज है। तो आज उनका सबसे बड़ा, आज तुम सब देखो तो ये जो सेक्टर का मुद्दा है, अडानी मुद्दा है ना, और ये सब लोगों का जो अफवाहें चल रहे हैं उससे लोग डर गए, लोग भयभीत हो गए कि यार ये क्या चल रहा है, हमारा घर धारावी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये अडानी आके हमको फेंके उधर नहीं फेंकेगा, किधर बाहर नहीं देगा, नहीं किधर मुलुंड दे रहा है, किधर मानखुर दे रहा है, किधर दहसर ले रहा है, कोई बोलता है खारलैंड की ज़मीन ली है, क्या क्या अफवाहें चल रही है। तो अभी ये धारावी कर ये मुद्दे से भयभीत है, डरे हुए हैं, धारावी जनता पूरी डरी हुई है। तो ये डर से उनको बाहर निकलना चाहिए। अभी देखो, हर एक पंचवार्षिक योजना जैसा ही इलेक्शन नज़दीक आ गया तो तुम्हारा यहाँ सर्वे चालू हो जाता है, यहाँ ही फिर हमारे लोग उपट जाते हैं कि सब लोग काम करने लगते हैं, और सब अभी मोर्चों को ही निकालता है राजकारणी लोग। कोई क्या करता है, लोगों को लुभाने का काम करता है। खाली किसको भी, कोई भी पार्टी को मैं तुमको बोलता हूँ, और किसको भी धारावी का विकास करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहते। सिर्फ राजनीति, पूरा राजनीति इलेक्शन के लिए, इनको वोट लेने के लिए राजनीति है। मैं तुमको बोलता हूँ कि इनको किसको भी करना है तो तुम्हारा सब पार्टी का, मैं बोलता हूँ 20 सालों में सब पार्टी सत्ते पे थी, हर पार्टी आकर गई, हर पार्टी का मुख्यमंत्री आके गया। सब जो लोग बोलते हैं कि हम धारावी को विकास करेंगे, अरे तुम्हारे हाथ में जब भी सत्ता है तब क्यों नहीं करते? तुम्हारा कोई हाथ बांधा है क्या किसने? और कौन धारावी कर बोला है कि हमारा विकास मत करो? धारावी को विकास चाहिए,
आज तंग आ गए, ये कचरा कुंडी में रह के, गटर में सड़ रहे हैं, ये 10 बाय 10 के झोपड़े में रह के, बच्चों लोग अभी बड़े हो गए हैं, वो शादी करना चाहता है, बच्चे लोगों का शादी नहीं होता है। धारावी के बच्चे बोलेगा तो अच्छे पढ़े लिखे होएगा तो भी बाहर उसको उतर नहीं आता है। ये धारावी की परिस्थिति है। धारावी को चाहिए विकास, धारावी विकास के लिए मतलब बोलता है ना कि बहुत मतलब इंटरेस्टेड है, लेकिन विकास करने वाला कोई नहीं। अब आप ही लोग समझो, आज मैं बोलता हूँ कि हमारे वर्षा ताई का मैं उदाहरण लेता हूँ, कितना सालों से आज उनको आज 20 साल से तो 25 साल के मैं उन्हें वर्षा ताई का 25 साल से तो मैं आमदार देख रहा हूँ, उसको 3-4 बार मंत्री देखा हूँ। तुम उधर विधानसभा में हमेशा रहते हो, तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ, धारावी के सब जनता के माध्यम से उनको एक मेरा सवाल है कि तुम विधानसभा में होते, हर एक चीज़ कोई भी विधानसभा के लिए कोई भी डिसीजन होता है तो विधानसभा में होता है, और विधानसभा में कोई डिसीजन होता है तो वहाँ का आमदार उधर मेन जिम्मेदार रहता है, और वो आमदार को पूछे बगैर कोई भी डिसीजन उधर विधानसभा में होता नहीं, और कोई ले भी नहीं सकता है उनके सिवाय, उनको अंदर लेने। तो फिर अभी तुम सब जगह तुम्हारा आदमी वो कोई GR लेके सब लोगों को घूम रहा है, ये GR ऐसा है, अदानी ऐसा करेगा, अदानी वैसा करेगा। तो ये सब GR बनने तक तुम क्या कर रहे होते, तुम किधर गए थे, क्यों फिर तुम ये काम नहीं किया कि वो रुकाने के लिए। अभी धारावी के खिलाफ कोई भी उधर रूल बन रहा है, धारावी के सेक्टर के खिलाफ, धारावी के घर के खिलाफ कोई सरकार कानून बना रहा है, तो तुम क्या कर रहे थे। हमारा धारावीकरों को आपको सवाल है, और वो सवाल आपको देना पड़ेगा, स्टेज पे हम पूछेंगे आपको, धारावीकर सब पूछ रहे हैं आपको। तो ये सब तुम्हारा GR निकालने तक, ये टेंडर जाने तक उनको तुम क्या कर रहे थे। तुम हमको बोलते थे जनता को तुमको नहीं होता, तुम बोलेंगे अभी जाके हमने ये किया वो किया, लेटर दिखाने के लिए निकाला, नहीं मानेंगे जनता। अभी ये बंद किया राजकारण, तुम दिखाएंगे भी कि मैंने ये लेटर दिया था नहीं देना है, वो लेटर दिया था देना। हमारा जनता के पास आएगा तुम लेटर लेके, हम जनता यहाँ रोड पे सोते थे, हम उधर मंत्रालय में मोर्चा निकालते थे, हमारे खिलाफ कुछ यह बन रहा है तुम बताते हमको, तो क्यों नहीं बताया हमको धारावीकर को। हमारे खिलाफ एक कायदा बन रहा है, हमारे घर यहाँ से उठ रहा है, हम बेघर हो रहे हैं, हमारा धंधा नहीं मिल रहा है, हम बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे कारखाने यहाँ से उठ रहे हैं। ये जब भी कायदा बन रहा था और कोई एक ऐसा इंसान को तुम यहाँ से टेंडर जा रहा था, तो हमको बताना जरूर था, क्योंकि हमारा घर है। आज तुम रहेंगे थोड़े दिन के मंत्री रहेंगे, आमदार रहेंगे, कल तुम्हारा क्या जिंदगी भर का तुम आमदार नहीं बन रहे, लेकिन धारावीकर हमारा जिंदगी भर धारावी में रहेगा, उसका यहाँ है। ये हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं था ये। हमने तुम्हारा पालक करके, हमारा एक तुम नेता करके हमने भेजा है। एक ऐसा कुंपन जैसा तुमको काम करना चाहिए था कि इधर अंदर धारावी को कोई आना है, धारावी को तकलीफ नहीं होना, लेकिन यहाँ कुंपन इस खेत खा रहा है, ऐसा अवस्था इधर हो गई है। तो ये इसके लिए ये सब जो हमें करने के लिए, हाँ हमको धारावी में मैंने BSP पार्टी तुमने बोला, ये बेसिक गरीबी की पार्टी जी, मैं सब पार्टी में जाके आया, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने, और ये मैं सब पार्टी में जाके आया हूँ। समझो मैं एक नेक इंसान हूँ। पहली बात मैं तुमको बोलता हूँ, मैं राजनीतिक आदमी नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक, हम आपको आज से नहीं जानते हैं, बहुत जमाने से जानते हैं, बचपना यही गुजरा है, तब से हम आपको देख रहे हैं, आपके कामों को देख रहे हैं। तो अब आपके अंदर धारावी के बदलाव की जो भावना आई, उसके लिए हमारी शुभेच्छा आपके साथ है, और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। क्या परिवर्तन करना चाहते हैं धारावी के लिए आप? बोला ना अभी, धारावी का परिवर्तन तो मेन मुद्दा लोगों का घरों का है। तो मैं एक चाहता हूँ कि धारावीकरों को उनका घर धारावी ही मिले, उनके लिए मैं प्रयास करूँगा। वो कोई भी कागज पत्र नहीं देखना है, धारावी का घर के बदले, हाँ पात्र का मुद्दा उपस्थित करना ही नहीं चाहिए। घर के बदले घर धारावीकरों को देना चाहिए। धारावीकरों को दुकान जो है, उनका जो उद्योग धंधा है धारावी में बसाना चाहिए। जो कारखाने उधर छोटे मोटे, वो भी कारखाने धारावी में मिनी इंडस्ट्री निर्माण करके उधर ही तुमको बसाना है। मेरे को ये कि मेरे का धारावी का एक भी आदमी बेघर होके धारावी के बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और वो विधानसभा में पहला मैं जो जाऊंगा तो पहला क्वेश्चन रहेगा, तो पहला मुद्दा धारावीकरों का रहेगा, और मैं सरकार को ये करने लगाऊंगा। और कभी मेरे को नहीं कोई प्रॉब्लम आ गया, इन लोगों ने कुछ किया, तो धारावीकरों को साथ लेके मैं ये अदानी का टेंडर उधर रद्द करने को लगाऊंगा। यहाँ तक मैं धारावीकरों को न्याय देने का काम करूंगा, क्योंकि धारावीकरों का सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो बाकी ये नॉर्मल मुद्दे तो सब है,
तो हॉस्पिटल है, हाँ, ये जी। तुम्हारा स्कूल समस्याएं है, हैं, स्कूल बहुत है, सारी। ये मार्केट गार्डन है, है। गार्डन है, प्लेग्राउंड है, ये रास्ते है, ये तो बिला अलहदा हो ही जाएंगे। हो जाएंगे। तो लेकिन मेन मुद्दा धारावीकरण जो ज्वलंत मुद्दा है वो घर का, वो मैं वो। महिला जाने के बाद उसको मैं सॉल्व करूंगा और धारावी को न्याय देने का काम मैं करूंगा।